जी नमस्कार, स्वागत है आपका फीयरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में आपको मालूम है 5 की एसएलपी, जैसे मैंने बता भी दिया था, कल दिखा भी दिया था, शाम शाम रात 10 बजे मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि जैसा कि आपका कोर्ट नंबर बदल गया है, 11 की जगह 16 हो गया है और सीरियल नंबर 26 पे आपका केस लग गया है। ठीक है, ये तो आपको सबको ही मालूम हो गई है क्योंकि मैंने वीडियो बना के डाल दिया था। ठीक है, अपडेट थी वो मैंने दे दी थी, लेकिन मैंने कल भी बताया, रात भी बताया था कि जो पास ओवर का सिस्टम है ना, मैं इसमें डिटेल में बात करने वाला हूँ कि ये पास ओवर का सिस्टम क्या है। देखो, 5 अप्रैल को जो हमारी एसएलपी लगी हुई है उसी दिन संभावना यही है कि खारिज होगी, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। पहली बात तो ये आप समझ लो। दूसरा, जो लोग मतलब कहीं से भी अफवाह उड़ रही है, कैसे उड़ रहा है मेरे को नहीं मालूम, ये पास ओवर लेने जा रहे हैं मतलब एस डी यादव वाले जो लोग हैं वो पास ओवर लेने जा रहे हैं। चाहे वो पास ओवर ले, चाहे वो लड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पास ओवर ले तब भी ठीक, पास ओवर न लें तब भी ठीक। आप अपनी तरफ से ही अफवाह मानो और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर वो जैसे कि जब ये सोलर वाला प्रश्न खत्म हुआ था, सबको मालूम है, एस डी यादव ने ये कहा था कि आप अपनी जॉइनिंग लीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने एसएलपी डाली, तो हमें किसी से दुश्मनी नहीं है कि कोई पर्सनली दुश्मनी है क्या नहीं है, हमको कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये चाहते भी थे कि हमारी जॉइनिंग हो जाए। एस डी यादव को चाहे तो मर्सी लाभ मिले, चाहे तुम्हारी कोई सा लाभ मिले, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, याची लाभ मिल जाए, मर्सी लाभ मिल जाए या कोर्ट कोई और भी लाभ दे दे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन्होंने मतलब एक चीज़ मतलब सबसे गंदी ये करी कि बार बार टॉर्चर करना, मतलब लोगों के लिए अपशब्द बोलना। और हमारे तरफ से कभी नहीं कहा गया, हम ये सब हमेशा कहते हैं, आप अपनी जीत का जश्न मनाइए, दूसरे को मतलब नीचा दिखा के नहीं, खुद को अपना मतलब खुशी मनाओ, कोई बड़ी बात नहीं। और फिर मैं कह रहा हूँ कि जितना भी लोग हैं, जितना भी हमारी लेखपाल सेलेक्टर्स आती हैं, वो ये समझ लें, किसी को नीचा कभी नहीं दिखाना है, हमारी अपनी खुशी होनी चाहिए, लेकिन किसी को हम गाली गलौज नहीं करते हैं। मैं एक बार ट्रोलर जो होते हैं उनको ज़रूर कह देता हूँ कि इस प्रकार की हरकत मत करो, आपको जो लेना ले लीजिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, हमें चाहिए जॉइनिंग, हमें अपने जितने भी 7,897 लोग हैं उनको चाहिए जॉइनिंग। आपको चाहे मर्सी लाभ चाहिए, चाहे तुम्हारे याची लाभ चाहिए, आप लेते रहो, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये आपको मिल सकता था, लेकिन हम आप अफ़वाह है या क्या है हमको कुछ नहीं मालूम और हम कुछ जानते भी नहीं। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही उद्देश्य है, 5 तारीख को बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ना है। और वो लड़ भी रही है टीम, मतलब जिन लोगों ने पैसा कलेक्शन किया है वो लड़ रहे हैं अच्छे प्रकार से। और ये मैं रात भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, ये जो कोर्ट केस है 1 मिनट भी नहीं टिकेगा और ये खारिज हो जाएगा। हो सकता है इसके चक्कर में ये लोग डर रहे हों, उसके चक्कर में शायद पास ओवर ले रहे हों, बात अलग है। लेकिन हमारा पूरी मजबूती है और जो भी अफवाह उड़ा रहा है आप सही है, ये हमको नहीं जानकारी और हम इसको मानेंगे भी नहीं, हम सिरे से खारिज करते हैं। बस ये है कि हमारा जो 5 तारीख को है वो हमें छुटकारा मिलना चाहिए, जिससे मजबूती मिल जाएगी। दूसरा क्या होगा, 5 तारीख को जैसे एसएलपी से छुटकारा मिलेगा तो ये एसएलपी आगे फर्दर मतलब कोई एसएलपी आने से रुकेगी, मतलब उसको ब्रेक लगेगा उस पर। और 8 तारीख को निश्चित मानिए कि आपकी ये जो तुम्हारा स्टे है वो हट रही है। और अब देखो, ये 100% तो मैं नहीं कहूँगा, 100% इसलिए नहीं कहूँगा, अगर सुनवाई होती है तो कोई इस एस एल मतलब स्टे को रोक नहीं पाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये है, हट जाएगी। लेकिन होता 22 तारीख की तरह हो जाए कि 1% सुनवाई ना हो, कुछ अलग अड़चन आ जाए, वो अलग चीज़ है, वो नहीं कह सकते। लेकिन बाद बाकी अगर सुनवाई होगी तो 100% आपकी स्टे वैकेंट होगी। स्टे का आधार ही नहीं रहा, जब स्टे जिस आधार पे लगाई गई थी वो स्टे मतलब कोई आधार खत्म हो गए, सारे के सारे केस डिस्पोज हो गए। तो ये 5 तारीख की जो मैं विशेष कर कह रहा हूँ, आप सर्कुलेट मत कीजिए बार बार, मतलब इसको उछालिए मत। सीधी बात ये, हमारा 5 तारीख को आज हो गई है 3, एक दो दिन बीच में है, तो आराम से आप कोई रहिए और किसी की अफवाह में मत आइए, कोई कुछ भी कहे। लेकिन हमारा एकदम मजबूती के साथ हम खड़े हुए हैं, हम लड़ेंगे। अब उनको क्या चाहिए, मर्सी लाभ, तुम्हारे याची लाभ जो लें वो लेते रहे, हमको कोई लेना देना नहीं है। और साथियों, एक चीज़ मेरी मानने वाली है, मान लेना अगर मानना चाहो तो, क्योंकि किसी को अपशब्द मत बोलो। क्या होता है इसमें, चढ़ाचढ़ी होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो अनसेलेक्टेड है उनको भी मैं बार बार कहता रहा हूँ, साथ ही आप भी समझने की कोशिश करो, कोई आप दुश्मन नहीं हो किसी के भी। ठीक है, बहुत सारे लोग डीएवी से बाहर हुए हैं, उनकी भी समस्या हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ हो जाती हैं, लेकिन आप जो सोचेंगे वो अच्छा सोचें अपने लिए, तभी ये लोग भी अच्छा सोचेंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग तो होते ही हैं, चाहे सेलेक्टेड हो चाहे अनसेलेक्टेड हो, कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जो लोग भ्रम पैदा करते हैं, उनसे मतलब नहीं है। हमारी जो तुम्हारी जो 5 अप्रैल वाली जो तुम्हारी एसएलपी है, बहुत मजबूती के साथ लड़ी जा रही है। वो अगर तुम्हारा लेते हैं या पास हुआ तो अलग बात है, अन्यथा की स्थिति में 1 मिनट भी नहीं टिकेगी और ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है दोस्तों, बस यही अपडेट देनी थी, बाद बाकी मैंने अपडेट दे दी है। 5 अप्रैल को आपका जो केस लगा हुआ है वो एक तो 16 नंबर वाली बेंच में हो गया है, अमानुल्लाह वाली बेंच बदल गई है, और दूसरा 26 नंबर पर लगा हुआ है, सुनवाई आराम से हो जाएगी, दोपहर तक ही हो जाएगी, ये बात मान के चलो। ठीक है दोस्तों, तो यही अपडेट थी जो मैंने आपको देनी थी, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद साथियों।